Hello student, welcome to Empower IAS. I am Shubhranshu Srivastava, your CSAT faculty. And as you people have seen my previous videos pertaining to the topics of time and work, time and distance. Similarly, we are going to take few more questions based on time and distance. और again, हम फिर से वही बात बोलेंगे, we are not going to use any formula. We will try to avoid fraction as well as variable so that question solve करने में गलतियां करने के चांसेस कम हो और कम से कम टाइम में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकें। सो आइए कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं जो कि रिलेटेड है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से। नाउ सी दिस अ पर्सन running at 7 by 11 of his usual speed and reached a place in 22 hours. Find in how much time would he save had he run his normal speed. ओके सो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पर्सन is running at 7 by 11 of his usual speed and reached a place in 22 hours. Find the time or how much time would he had saved if he ran his normal speed. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो अपने नॉर्मल स्पीड से चलता होगा। फाइन, वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो जिस भी जगह उसको पहुंचना है एक टाइम ड्यूरेशन में पहुंचता। अभी उसने क्या किया, अपने स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, नाउ ही इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 7 बाई 11 ऑफ इट ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, मतलब स्पीड को इसने कम किया और फिर उस सेम जगह पहुंचने में उसको 22 आवर्स लग गए। तो अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता तो वो कितना टाइम बचा सकता था। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम इक्वेशन बना के सॉल्व करें तो फिर हमें वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करिए, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए, इन सब चीजों में बहुत टाइम लगेगा। तो यहां पर देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बहुत आराम से डील कर सकते हैं। देखिए दोनों ही केस, जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है या जब वो अपनी स्पीड कम कर दे रहा है 7 बाई 11, इन दोनों ही केस में वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सेम ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है और हमें पता है फॉर्मूला दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इट मींस दैट यहां से हम ये बोल सकते हैं दैट स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर डिस्टेंस फिक्स है, सपोज करिए आप अपने स्कूल से या आप अपने रूम से आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो रूम से या आपके घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की दूरी फिक्स है। अब अगर आप अपने घर से बाइक से जाएंगे अपने इंस्टीट्यूट तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। वही अगर आप अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट पैदल जाएंगे तो आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब कि अगर सेम डिस्टेंस डिस्टेंस अगर हमारा सेम है तो अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब टाइम एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब अगर ये चीज हमें पता है तो इसकी अभी की क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 बाई 11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब इसकी न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड है 7 बाई 11। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम और स्पीड दोनों इनवर्सली हैं, रिलेटेड है। तो अगर ये 7 बाई 11 ऑफ इज यूजुअल स्पीड से चल रहा है तो इसका टाइम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 11 बाई 7। इसको समझते हैं। न्यू स्पीड क्या है, 7 बाई 11 ऑफ द यूजुअल स्पीड। इसका मतलब 11 इसकी यूजुअल स्पीड थी, अब वो किस स्पीड से चल रहा है, 7 की स्पीड से। स्पीड कम हुआ तो जब ये यूजुअल स्पीड से चलता अपने 11 तो इसको कितना टाइम लगता, 7। अब इसने अपनी स्पीड कम कर दी तो देखिए टाइम इसका बढ़ गया। अब जब इसने स्पीड अपनी 7 कर दी तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 11। को रिलेशन समझ में आया? स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है, तो जैसे उसकी स्पीड कम हुई उसकी टाइम बढ़ गया।
पहले वो 11 की स्पीड से चल रहा था तो उसको 7 यूनिट टाइम लग रहा था। अब वो 7 की स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 11 यूनिट। फाइन। ये है इस क्वेश्चन में समझने का पॉइंट। ये आप समझ गए। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड और लगेगा। अब देखिए, जब वो अपनी न्यू स्पीड से चल रहा है, न्यू स्पीड क्या है? ये 7, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 22 आवर्स। 22 आवर्स, इसका मतलब ये जो न्यू टाइम है ये 22 आवर्स है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि हमारा 11 क्वेश्चन के 22 आवर्स के बराबर है। तो हमारा 7 क्वेश्चन के कितने के बराबर होगा? 22 अपॉन 11 इंटू 7 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 14 आवर्स। इसका मतलब अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से, जो कि तेज चल रहा था, अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता तो उसको कितना टाइम लगता? 14 आवर्स। तो वो कितना टाइम बचा लेता? 8 आवर्स। ये हमारा आंसर है। फाइन। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे थे या वेरिएबल लेके सॉल्व कर रहे थे, अब हमें अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना होगा। इस क्वेश्चन में अगेन हमने यूनिटरी मेथड यूज किया, और इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे उस समय, जिस समय आपको यूनिटरी मेथड आता होगा अच्छे से, जो कि प्रैक्टिस से आ जाएगा, क्योंकि अगेन इस यूनिटरी मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक बार आपकी कमांड अगर यूनिटरी मेथड में बन गई तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हार्डली 15 से 20 सेकंड लोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बिना बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर्म किए या कैलकुलेशन किए। आपके सामने है जो कुछ है। फाइन। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? विदाउट any stoppage, a person travel a certain distance at an average speed of 42 किलोमीटर पर आवर। मतलब विदाउट स्टॉपेज अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड with stoppage it travel the same distance with 28 kilometer per hour average speed. Okay, so find how many minutes per hour does he stop। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखो, हम मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, कि मान लेते हैं चलो ही इज ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर ओनली। सो अगर वो सिर्फ 1 घंटे ही ट्रेवल कर रहा है, सो जब वो कहीं नहीं रुक रहा है, लगातार चल रहा है, मींस विदाउट स्टॉपेज वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? स्पीड कितनी दी हुई है? 42 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा विदाउट स्टॉपेज 1 घंटे में? 42 किलोमीटर। और विद स्टॉपेज में वो 1 घंटे में कितना चलेगा? हाउ मच डिस्टेंस ही विल ट्रेवल? सो स्पीड कितनी है? 28 किलोमीटर पर आवर। इट मींस दैट कितना चलेगा वो? 28 किलोमीटर। फाइन। सो विदाउट स्टॉपेज 1 घंटे में वो 42 किलोमीटर चल रहा है, विद स्टॉपेज 1 घंटे में वो 28 किलोमीटर चल रहा है। तो डिफरेंस कितने किलोमीटर का आया? डिफरेंस आ गया हमारा 14 किलोमीटर का। 1 घंटे में 14 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। सो व्हाट हैज बीन आस्क्ड, फाइंड हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप। मतलब वो कितने मिनट हर घंटे वो रुक रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन हमने 1 आवर का लिया है। तो हम मान लेते हैं 1 आवर में वो कितने घंटे रुक रहा है। सो 14 किलोमीटर कम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है विदाउट स्टॉपेज? 42 किलोमीटर पर आवर। सो 1 आवर में कितना स्टॉपेज लेगा वो? देखिए, किलोमीटर किलोमीटर सॉर्ट आउट हो गया, ये आवर ऊपर चला गया, मींस 40 अपॉन 42। और जब आवर ऊपर गया उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट कर दीजिए। तो हमें पता चलेगा कि 1 घंटे में
कितने मिनट वो रुक रहा है। सो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 जा 14, 7 6 जा 6, 10 20 मीन्स वो हर 1 घंटे में 20 मिनट्स का स्टॉपेज ले रहा है। इज दैट क्लियर? सो देखो, इतने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए टाइम एंड डिस्टेंस के, और लगभग आई हैव ट्राइड टू कवर majority of the different topics which lie under time and distance. आई थिंक ये हमारा तीसरा वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस पे, और टाइम एंड डिस्टेंस के अभी तक हमने लगभग अलग अलग कैटेगरी के टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। और कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, हमने कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई भी हमने कोशिश की कि कम से कम वेरिएबल लें, या अभी तक हम लोगों ने एक भी वेरिएबल नहीं लिए हैं जो भी क्वेश्चन हमने टाइम एंड डिस्टेंस के देखे हैं। साथ में हमारा कैलकुलेशन भी कितना इजी रहा है। तो हैव ट्रस्ट इन एम्पावर आईएएस। यहाँ पर हम आपको जो भी सीसैट का मॉड्यूल देंगे उसमें, जैसे कि हमने आपसे कही है कि हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। बहुत एक्सेप्शनली एक आध जगह पे अगर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वो हम देख लेंगे, अदरवाइज हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। वेरिएबल्स और फ्रैक्शन को भी हम मिनिमम यूज करेंगे, सो दैट कि हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो और हमें टाइम भी कम लगे, और प्लस कुछ बहुत सारी चीजें याद रख के हमें एप्टीट्यूड का पेपर ना देना पड़े। फाइन, आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम अब नए टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। कुछ वहां पे भी हम अपने ट्रिक्स को देखेंगे कि किस तरीके से यूनिटरी मेथड और एलसीएम वाले मेथड हमको हेल्प आउट करते हैं। फाइन, आई थिंक यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।